नमस्कार, मैं हूँ आशीष वर्मा और आज का मुद्दा है कि कांग्रेस धर्मनगरी में अपना एक प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है। 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर में करीब-करीब 60 जिलाध्यक्ष हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें कुछ हरियाणा के हैं और कुछ जिलाध्यक्ष उत्तराखंड के हैं। तो प्रशिक्षण शिविर में क्या-क्या ट्रेनिंग दी जानी है? क्या उन्हें ऐसी कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो भाजपा का मुकाबला कर सकें? इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कुलदीप शुक्ला जी हैं जो कांग्रेस बीट को कवर करते हैं और हमारे बीच गौरव त्रिपाठी जी हैं, डिप्टी न्यूज़ एडिटर अमर उजाला। तो पहला सवाल मैं कुलदीप जी से ही पूछूँगा। कुलदीप जी, इस प्रशिक्षण शिविर में क्या-क्या एजेंडा रहने वाला है कांग्रेस का? क्या ट्रेनिंग देंगे? दरअसल ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये तय किया गया था जब हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। और ये शिविर वैसे तो 10 दिन के बाद ही तय किया गया था राहुल गांधी की तरफ से कि किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें 6 महीने की देरी चल रही है। लेकिन अब जो तय कर दिया गया है 13 से 22 तारीख तक कुरुक्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर के, तो इसका जो मुख्य एजेंडा इन्होंने रखा है कि सबसे पहले तो जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के 33, उनको पहली बार कुछ अलग शक्तियां दी गई है राहुल गांधी की तरफ से। जैसे राहुल गांधी ने उनको पहले भी बोला था कि आप एक तो किसी के प्रभाव में नहीं रहेंगे। जैसे हरियाणा में बात करें तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी छिपी नहीं है किसी से, और कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, उनका प्रभाव निचले स्तर के जो नेता होते हैं, चाहे जिलाध्यक्ष की बात करें, ब्लॉक स्तर की बात करें, उन पर रहता है। तो राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि आप पे किसी का भी प्रभाव नहीं रहेगा और आप अपने तरीके से इस पे काम करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा जो मामला रहेगा, मुख्य एजेंडा रहेगा, उनको यही समझाया जाएगा कि आपकी नई शक्तियां क्या हैं, आप किस तरह से काम कर सकते हैं, और ग्राउंड लेवल पे जो कांग्रेस को मजबूत करना है उसकी जिम्मेदारी ये जिला अध्यक्षों के कंधे पे दी जा रही है कि आप किस तरह से ब्लॉक स्तर पे जाके, जैसे कांग्रेस ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने ये मतदाता सूची का मुद्दा उठाया, तो किस तरह से आप एक एक घर जाएंगे और ये पता करेंगे कि किसके यहाँ से वोट मतदाता सूची से किसका नाम कटा है, सही कटा है या गलत कटा है। जैसे कांग्रेस ने पहले भी 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया है, तो एक तरह से उसका भी सर्वे करने की एक जिम्मेदारी है इनकी कि असल में ये वोट कहाँ से कटे हैं या कहाँ से जुड़े हैं। दूसरी चीज इनके जो करना है, इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो ये है कि मतलब लंबा जा रहा है। अरे बोलते रहो, हाथ थोड़ा लंबा जा रहा है मतलब कहना। अच्छा, ठीक है, तो शॉर्ट कर देते हैं। मतलब इसी तरह की इनकी कई सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि ग्राउंड लेवल पे किस तरह से चीज़ों को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे, कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो बाहर चले गए हैं उनको कैसे कांग्रेस में वापसी कराएंगे, और जो फीडबैक है कि हरियाणा में क्या चल रहा है और कांग्रेस किस तरह से अपने आप को मजबूत करेगी, वो फीडबैक भी हाईकमान तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात एक और भी है इसमें कि जो वर्तमान भाजपा की सरकार है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो कार्य हैं, उनकी जो खामियां हैं, उसकी सूची बना के ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जन जन तक पहुंचाएंगे। ये जिम्मेदारी इनको दी जाएगी। तो इसके लिए इनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरह से आप इस काम को करोगे, किस तरह से इस राजनीति को आप आगे बढ़ाओगे। तो कुल मिला के जो भाजपा की नीतियां हैं, चाहे वो मनरेगा का मुद्दा गर्म हो या फिर एसआईआर का, तो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस की जो नई टीम है उसको तैयार किया जा रहा है। कुलदीप जी, आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस प्रशिक्षण शिविर में क्या स्थानीय नेता की ड्यूटी लग रही है या फिर राहुल गांधी, सचिन पायलट या फिर और कोई बड़े नेता यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं? इस प्रशिक्षण शिविर में देखिए कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी और हम खुद राहुल गांधी ने संभाला है। तो राहुल गांधी और बात करें जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों लोगों का अभी लगभग ड्यूटी तय हो चुकी है, मतलब जिम्मेदारी तय हो चुकी है। हालांकि अभी इनका शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन ये दोनों जो बड़े नेता हैं, इनके शीर्ष नेता हैं, एक एक दिन इस प्रशिक्षण शिविर में अपने जिलाध्यक्षों को मतलब राजनीति का गुण सिखाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी नेताओं की अभी तैयारी है, लेकिन अगर उनके अंदर खाते की बात चली, अभी कांग्रेस ने इसको उजागर नहीं किया कि जैसे बात करें कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं दिग्विजय सिंह, उनके भी अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और उनको भी लिस्ट में डाला जाएगा। इसके साथ जो युवा शक्ति है,
जैसे सचिन पायलट हैं या फिर और भी जो देश के ऐसे जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको लाया जाएगा ताकि वो अपना अनुभव या अपनी चीज़ों को शेयर करके जिलाध्यक्षों को और मजबूत बना सकें। जैसा कि आपको पता ही है, प्रशिक्षण शिविर में कई सारे नियम कानून का भी पालन करना होता है। तो इस 10 दिन के शिविर में इतनी सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी ट्रेनिंग लेंगे जिलाध्यक्ष, उनको कैंप से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि इनको फील्ड में जाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चिंतन शिविर, प्रशिक्षण शिविर लगातार कांग्रेस में लगते रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है हम सबको पता है। तो आखिर क्या कारण है कि प्रशिक्षण शिविर से जो भी संकल्प निकलते हैं या जो भी विचार निकलते हैं, वो ग्राउंड पर लागू क्यों नहीं हो पाते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ साथी के पास, गौरव त्रिपाठी जी। गौरव त्रिपाठी जी, आपने सवाल तो सुना होगा जी, तो क्या कहना चाहते हैं? आशीष जी, कांग्रेस जो अपने आप को, जैसा कुलदीप जी ने बताया कि अपने आप को दोबारा रिस्ट्रक्चर करने के लिए हरियाणा में प्रयास कर रही है, और ये राहुल गांधी का बड़ा एम भी है। तो इसको लेकर कांग्रेस अपने जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात अगर कर रही है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर गुटबाजी जो है, शीर्ष नेतृत्व जो हरियाणा का है वो कई हिस्सों में बढ़ चुका है, खंड खंड हो चुका है। और जब तक शीर्ष नेतृत्व एक नहीं होगा तब तक कांग्रेस को एक करना और राजनीति में दोबारा वापस लाना, प्रदेश की राजनीति में वापस लाना मुश्किल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा में आपस में राइवलरी चल रही है। रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट है। कैप्टन अजय यादव अलग अपने बेटे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो दक्षिण हरियाणा में अपनी पैर जमाना चाहते हैं। इसी तरह और हिस्सों में दूसरे नेता हैं। तो जब तक ये शीर्ष नेतृत्व तो एक नहीं होगा, तब तक ये जब कितने भी अपने प्रशिक्षण शिविर लगा लें और जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दे लें, ये एक नहीं हो सकते। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। यही स्थिति उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को भी कुरुक्षेत्र में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी भी कार्यशाला लगेगी हरियाणा के जिलाध्यक्षों के साथ में। लेकिन जब तक ये, वहां भी यही स्थिति है, हरीश रावत और जितने वो बड़े नेता वो हाशिए पे चले गए, गुटबाजी में बढ़ गई है वहां भी कांग्रेस। तो दोनों राज्यों की एक बड़ी समस्या कांग्रेस में। तो इसलिए ये जब तक शीर्ष नेतृत्व तो इनका एक नहीं होगा, इनको एक करना मुश्किल है। गौरव जी, मेरा एक सवाल और भी आपसे है कि इतने सारे गुट बने हुए हैं और लगातार ये 1 दशक से ज़्यादा हो गया है कि हरियाणा कांग्रेस सत्ता से दूर है। जो नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र हैं और उनको बने हुए अभी 3 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके ऐसा कोई उन्होंने ना आंदोलन छेड़ा, ना कोई उन्होंने उनके अंदर ऐसा कोई स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या ये बात है कि वो अभी अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, संगठन एक बार बनने के बाद वो अपने फील्ड में उतरेंगे, या फिर उन पे भी कोई गुटबाजी का प्रभाव दिखाई देता है? आशीष जी, जैसा मैंने पहले भी कहा, गुटबाजी जो बड़ा एक कारण है, उसी का कारण है कि 3 महीने हो चुके हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, लेकिन वो अभी तक अपनी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बना पाए। और यही एक जो मनरेगा के जगह केंद्र सरकार दूसरा कानून लाई जी राम जी, उसके विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में हर जिले में प्रदर्शन किया, प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं वो ताकत, एकजुटता दिखी नहीं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए तो शैलजा नहीं है, शैलजा आ गई तो रणदीप सुरजेवाला नहीं है, सुरजेवाला है तो कैप्टन अजय यादव नहीं है। बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह अलग अपनी सद्भावना यात्रा निकालना है, उनको सभी शीर्ष के स्तर के सारे नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सभी कह चुके हैं ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, वो अपनी अलग यात्रा निकालना है। शैलजा उनका समर्थन कर रही है। तो ये अलग अलग जो बटे हुए हैं ना, ये एक बड़ा कारण है कि वो ना कोई आंदोलन खड़ा कर पा रहे हैं, ना ही वो अपने प्रदेश कार्यकारिणी बना पाए हैं अभी। और ये अभी प्रशिक्षण शिविर में भी सामने आ जाएगा जब राहुल गांधी आएंगे, और उसमें भाषण तक तो ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड पे काम करने की बात आती है तो ये आपस में बढ़ जाते हैं और इनकी आपस की खींचतान सामने आ जाती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा, और ये कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होगा कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद कांग्रेस को क्या हासिल होता है।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।